अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं विंटर स्पेशल। विंटर स्पेशल में पहली रेसिपी है पटेटो निम्को। आज हम बनाएंगे पटेटो पीनट निम्को। बहुत ही कुरकुरी बनती है, बहुत सिंपल सी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले ले लें एक आप कढ़ाई ले लें, इसमें डाल लें नमक। नमक को आपने थोड़ा सा गर्म करना है क्योंकि हमने इसमें मूंगफलियाँ भूननी है। ये मैंने कच्ची मूंगफलियाँ ली हैं, किलो ली थी। किलो लेने के बाद इन्हें मैंने छीलने के बाद हम इसे भून रहे हैं। अगर आप बाजार से पकी हुई मूंगफलियाँ लें तो आपको यही प्रोसेस इसके साथ 15 मिनट तक करना होगा, और अगर आप कच्ची लेती हैं तो आपने आधे घंटे तक इसे भूनना है। और फ्लेम आपने मीडियम रखनी है चूल्हे की, यानी कि आपकी जो आंच है वो कम होनी चाहिए। ज़्यादा आंच होगी तो जल जाएगी, कम होगी तो अच्छे से पकेगी नहीं। आपने तकरीबन मूंगफली का एक एक दाना जो है भूनना है, तो उसमें आपके इसमें थोड़ी सी टाइमिंग लग सकती है, लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप ये निम्को ज़्यादा बनाती हैं तो आप इसे 6 मंथ तक सेव कर सकती हैं। और आप इसे एयर टाइट जार में रखेंगी तो इसका क्रंचीपन जाएगा भी नहीं, ये ऐसी ही रहेगी जैसे आपकी फर्स्ट डे में आई होगी। अब हम इसे क्या करते हैं, एक ट्रे में अलहदा निकाल लेते हैं। ये लीजिए, हमारी मूंगफलियाँ तो अच्छे से भुन चुकी हैं, इसमें काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है भूनते भूनते। दूसरी तरफ आधा किलो आलू लिए हैं, छील लिए हैं। छीलने के बाद कद्दूकश करेंगे। कद्दूकश कर लें आप। कद्दूकश से काफ़ी बारीक बारीक से ये कट जाएंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पे मैंने पहले से ही जो है कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया था। ऑयल नहीं है तो आप घी गरम कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कद्दूकश किए हुए जो आपके आलू हैं, आपने इन्हें धोना है। धोने के बाद छानना है, यानी कि इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। फिर हाथों की मदद से आप इसे डाल लें कढ़ाई में। कढ़ाई का ऑयल हमारा गर्म था, इसलिए ये जल्दी पक जाएंगी। 5 मिनट लेंगी एक साइड से पकने में, दूसरी साइड में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले सकती हैं। इसमें 7 से 8 मिनट लग सकते हैं, लेकिन आपने इसे क्रंची होने देना है क्योंकि जितना इसमें क्रंच आएगा उतनी ही ये ज़्यादा यमी बनती है। ये दोनों साइड से पक चुकी है, कलर चेंज हो चुका है, दोनों साइड से काफ़ी क्रंची हो चुकी है। अब इसे अच्छे से छाने ताकि इसमें ऑयल ना रहे। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमारे सारे पोटैटोज तो हमने बना लिए हैं, इसके निम्को से बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, हाथों की मदद से इसे एक जिस चीज़ में भी आप एक बाउल में करना चाहें, किसी प्लेट में, ट्रे में करना चाहें, आप इसे मिक्स करेंगी। मिक्स करने का प्रोसेस मैं आपको बताती चलूँ हाथों की मदद से, क्योंकि हमने एक रोटी की शेप से बना लिए थे तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। जितने ज़्यादा जुड़े होंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे हम निम्को बनाएंगे, हाथों की मदद से इसे तोड़ेंगे तो इसमें काफ़ी रियल पन आएगा। जैसे आप मार्केट में निम्को लेते हैं, एकदम वही आपको टेस्ट और लुक आएगी। तो आपने क्या करना है, हाथों की मदद से इसे तोड़ना है, यानी कि अलहदा अलहदा कर लेना। मैं फिर भी आपको क्रंचीपन दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी क्रंची है कि मैं एक बार दबाने से ही इसके स्लाइसेस अलग हो गए। यहाँ पे हमारे देखें आलू तो क्रंची हो चुके हैं। दूसरी तरफ जो हमने पहले से मूंगफली भून के रखी थी, मैं आपको फिर से बता दूं, जो मूंगफली हमने भूनी थी और भूनने के प्रोसेस में अलहदा करके रखी थी वो हमने इसमें शामिल करनी है। यहाँ पे हम डाल लेते हैं मूंगफली। इसके अलावा हम अगर चाहें तो चने भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैंने 2 इंग्रेडिएंट्स का कहा था तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। अब इसे मिक्सअप कर लें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद एक छोटा सा बेल आइकन होगा, उसे प्रेस किया करें। यहाँ पे हम डाल रहे हैं चाट मसाला, ये टेस्ट के लिए डाल रहे हैं। इसे आप थोड़ा सा डालिए, थोड़ा सा छिड़किए और उसके बाद मिक्स करके सर्व कर सकती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं लेके आने वाली हूँ विंटर स्पेशल। तो विंटर स्पेशल आप मिस नहीं कीजिएगा। ऐसी ही आसान सी और घर में तैयार करता बहुत ही यमी सी रेसिपियाँ बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।